हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो 2.5 हमने ना थोड़ा कवर कर लिया था, थोड़ा इन द सेंस एडजॉइंट मेथड कवर कर लिया था हमने पिछले वाले वीडियो में। तो मैंने आपको वहां पे ना इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनवर्स ढूंढने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है एडजॉइंट, एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एडजॉइंट हमने पूरा कवर कर लिया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। तो रो और कॉलम का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बाद में सीखते, पहले ना आपको थोड़ा सा एक बेसिक्स बता देता हूं कि इसमें होगा क्या। ये ना आपका एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब है ना डायरेक्ट सम क्यों करवा रहा हूं, डायरेक्ट सम इसलिए करा रहा हूं क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के पहले आपको वो पता होना चाहिए कि रो और कॉलम के साथ हम लोग खेलेंगे कैसे। तो उसके लिए मैंने पहले ये एक्सरसाइज लिया। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मेरे को ये मैट्रिक्स दिया है और मेरे को ना बोला है कि रो 1 इस साइन का मतलब होता है इंटरचेंज। इस साइन का क्या मतलब होता है, इंटरचेंज। तो आप लिख के रख देना, आप एक है ना साइड में या ऊपर आपके पेज के ऊपर आप एक नोट बना देना और वहां पे लिख देना कि भाई डबल एरो वाली साइन को हम बोलते हैं इंटरचेंज। तो ये मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है यहाँ पे बराबर। अब मुझे क्या बोला है, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर दो, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दो। बट पहले हमको वो तो पता होना चाहिए कि रो 1 कौन सा है, रो 2 कौन सा है। तो जो पहला वाला है ना उसको हम रो 1 बोलते हैं, दूसरा वाला को हम बोलते हैं रो 2। रो 1 रो 2 इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, R1 जो स्टेटमेंट हमको दिया वही लिखूंगा, R1 इंटरचेंज R2। तो R1 की जगह पे अभी मैं लिख दूंगा R2 और R2 की जगह पे लिख दूंगा R1। तो ये 2 अभी ऊपर चला जाएगा और 3 - 4 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रो 1 इंटरचेंज रो 2। ये साइन याद रखना। सेकेंड सम में सेम चीज करना है, इंटरचेंज ही करना है। देखो इंटरचेंज का ही साइन दिया है बट इस बार C1 C2 दिया। सर ये C1 C2 क्या होता है, C1 C2 मींस कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये कॉलम 1 है आपका, ये कॉलम 2 है। आपको इसको इंटरचेंज करना है, तो मैंने लेट भी नाम दे दिया, इनको इंटरचेंज करना है। तो C1 बिकम्स C1 C2 इंटरचेंज। तो C1 के जगह लिख दूंगा C2 और C2 के जगह लिख दूंगा C1। तो ये 4 - 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज कैसे करते समझ में आया। C2 को C1 की जगह लिख दिया और C1 को C2 की जगह लिख दिया। अब ठीक है, थर्ड सम में ना मुझे एक नहीं दो चीजें करने को बोली है, 3R2 और ये। तो लेट C कर देते हैं इसको, लेट C। ये 3 1 - 1 1 3 1 - 1 1 3। असली में आपको दोनों साथ में नहीं करना होता है बट सिर्फ समझाने के लिए टेक्स्ट बुक में आपको दोनों चीज साथ में करने को बोला है। ठीक है, तो पहला मैं 3R2 करता हूं। 3R2 का मतलब क्या होता है पता है, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, सिर्फ रो 2 को। ये कंफ्यूज मत होना कि ये सर 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, सिर्फ रो 2 को। तो रो 2 का ये रहा मेरा, ये रो 2 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बाकी को कुछ भी हाथ भी नहीं लगाने का, सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 1 3। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकंड वाला, अब सर क्वेश्चन ये था कि सर सेकंड वाला इस पे लगा है, नहीं, सेकंड वाला आपने जो चेंज कर दिया है 3R2 लगा दिया, उस पे ही आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये C2 जो बोला है ये इस पे नहीं, ये 3R2 के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उस पे लगाने का है। ठीक है, तो C2 अब ये वाला नया है, ये हमने अभी तक नहीं देखा। तो इसका मतलब होता है बिकम्स, इसका मतलब होता है बिकम्स। ठीक है, ये साइन का सिंगल एरो का साइन होता है बिकम्स। तो हम लोग क्या करने वाले, C2 बिकम्स, C2 बन जाएगा मेरा C2 - 4C1। मतलब जो C2 जो मेरा है कॉलम 2, उसको मेरे को 4C1 से माइनस करना है। देखो कैसे करता हूं मैं। ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स लिखूंगा, 3 3 - 1 ये मेरा आ जाएगा, ये C1 एज इट इज। अभी C2 जो है वो मेरा -4C1 होने वाला है। तो पहले मेरा C2 क्या है, 1 -4C1। तो इसका बाजू वाला, ये अगर ये 1 है तो ये वाला, अगर ये ले रहा तो फिर इसके बाजू वाला लेने का, अगर ये ले रहे तो फिर ये लेने का। ठीक है, तो 4 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 दैट इज 12। तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा -11। फिर यहां पे सेम C2 9 - 4 × 3, तो 9 - 4 × 3, तो 9 - 12 दैट इज -3। फिर यहां पे सेम 1 - 4 × -1, तो ये 1 + 5 हो जाएगा, तो यहां पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, -1 3 3। और इस तरह से आपका ये इंटरचेंज वाला पार्ट होता है। ये 1 + 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 + 5 6। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2। तो अभी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। अभी इसके पहले हम लोग ने देख लिया कि भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो कैसे इंटरचेंज होते हैं,
कॉलम कैसे इंटरचेंज होते हैं। तो हम लोग पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करो तो आपको ये प्रॉपर्टी एक याद होना चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू आई। इसको मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं और ये स्टार भी कर देता हूं। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर इसका क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बोलूं तो क्या है क्वेश्चन, कि आपको ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, जो ट्रायंगल के ऊपर नंबर, अगर आपको याद होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर पे नंबर होने चाहिए, डायगोनल के नीचे पे जीरो होने चाहिए, ये अपर ट्रायंगुलर होता है। तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अब उसको कैसे बनाओगे, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम लोग को ये प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग को ए इनवर्स नहीं ढूंढना है। ये तब भी यूज करने का जब आपको ए इनवर्स ढूंढना हो। यहाँ पे मेरे को बोला नहीं है कि आपको ए इनवर्स ढूंढना है। तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। तो इसमें ना आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, हमेशा वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना, आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन झटके में हो जाएगा। सबसे पहले इस पोजीशन पे हमेशा 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो लाना पड़ेगा, वो आगे के सम आएंगे तो वहां मैं समझाऊंगा कि कैसे 1 लाओगे। इस बार हम लोग लकी है कि हमको यहाँ पे 1 है। जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 2 एलिमेंट है, उसको 0 0 बनाने का, उसको क्या बनाने का, 0 0 बनाने का। मतलब इधर भी 0 होना चाहिए, इधर भी 0 होना चाहिए। और हमको तो इस सम में भी वही करना है ना, हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, मींस नीचे सारे 0 बनाने। तो कैसे करोगे, अब है ना, इसमें हम लोग वो रो 2 जो हमने यहाँ पे एक सम किया था, कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 वाला, वो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा। तो रो 2 इधर 0 बनाना है, जिधर 0 बनाना है उसको पहले लिखो, रो 2 बिकम्स रो 2। अब अगर 2 को 0 बनाने का है तो मेरे को किससे माइनस करना पड़ेगा, 2 से। 2 माइनस 2 ही 0 मिलेगा। अब 2 से माइनस करना तो मैं कर दूंगा -2, बट यहां पे सिर्फ -2 नहीं चलेगा, मेरे को एक और रो की मदद लेनी पड़ेगी। और वो कौन सा रो होगा, फर्स्ट रो। क्यों फर्स्ट रो में 1 इसलिए लाया क्योंकि इन दोनों को मैं 0 ला पाऊं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो रो 2 बिकम्स रो 2 -2 R1। और R1 इसलिए लिया क्योंकि R1 1 है ना, तो 2 into 1 2 ही रहेगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये है 1 -1 2। फिर देखो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, R2 बिकम्स -2 R1। तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, -2 into 1 है, तो 2 - 2 यहाँ पे मेरे को 0 मिल गया। सिर्फ यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा, हर जगह लगेगा। तो अभी सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड 1 है, -2 into यहाँ पे क्या है, -1। ठीक है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 यहाँ पे 3। सिमिलरली यहाँ पे 3 - 2 into 2 हो जाएगा, 3 - 2 into 2 हो जाएगा। तो 3 - 2 into 2, 3 - 4 दैट इज -1। अभी ये हो गया मेरा यहाँ पे 0। अभी थर्ड रो को एज इट इज लिख दो, हमने उसको कुछ टच भी नहीं किया है फिलहाल। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अभी यहाँ पे भी 0 लाना है क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है। तो इधर 0 लाने के लिए ना आप सोचो कैसे 0 लाएंगे, इसके जैसे ही कुछ हमको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे रो 3 की मदद ले रहे, हम लोग रो 3 को कर रहे हैं ना, तो रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस, अब किसकी मदद से करेंगे, फिर से रो 1 क्योंकि यहाँ पे ही 1 है ना, और किससे माइनस करेंगे, -3 R1। क्यों -3 R1, 3 - 3 0 बनेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 1 - 1 2 0 3 -1। अब यहाँ पे तो पहले 0 हो जाएगा क्योंकि 3 - 3 into 1, तो 3 - 3 0। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं, तो 2 - 3 into -1, तो ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5। 2 + 3 दैट इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब इसकी बारी, इसके लिए हम लोग करेंगे 4 - 3 into 2, यहाँ पे 2 है ना, 3 into 2, तो 4 - 6 दैट इज -2। यहां पे मिल गया। तो हमारा 70 to 80% काम हो गया है। बट अभी भी एक चीज बाकी है, यहां पे 0 बनाना। यहां पे 0 बनाना हमारा बाकी है क्योंकि हमको अपर ट्रायंगुलर में यहां भी 0 चाहिए। अब यहां पे 0 बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। अभी वहां पे 0 बनाने के लिए मुझे ना सबसे पहले यहां 1 चाहिए, एक्चुअली में तो यही 1 चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैसे, सॉरी इधर माइनस था और ऑफ हो गया गलती से। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए। अगर यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा तो मैं इसको 0 बना सकता हूँ। कैसे, वही सेम हमने अभी जो किया ना, -5R1। अभी क्वेश्चन रहता है कि सर यहाँ पे भी तो 1 है ना, इसकी मदद भी ले सकते हैं।
इसकी मदद ले सकते हो, बट अगर आप इसको लोगे तो फिर यहां भी आपका नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो हम सिर्फ इसी को नहीं जीरो बनाते, सबको सॉल्व करते, तो फिर यहां पे आपका नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 कैसे बनाओ, तो यहां पे ना हम लोग ने एक सम किया था जहां पे हम लोग ने इसकी मदद ली थी, 3 रो 2 किया था। 3 रो 2, रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, रो 2 बिकम्स रो 2 बाय 3, मींस रो 2 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे अभी मेरा क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 माइनस 1 ये तो एज इट इज रहेगा। अब रो 2 में 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 बाय 3 ये हो जाएगा 1 और माइनस 1 बाय 3 बचेगा। ठीक है, माइनस अपॉन में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है रो और कॉलम में कि अपॉन में नहीं होना चाहिए, ये -2। ठीक है, अब आखिरी जो काम है इसको 0 बनाने का वो बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, रो 3 में 0 बनाना है, रो 3 माइनस, अब किसकी मदद लोगे, रो 2 की, क्योंकि 1 यहां पे है तो इस बार आएगा -5 रो 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 1 2 एज इट इज, 0 1 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, एज इट इज, ये 0 हो गया, ये तो 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि यहां भी 0 यहां भी 0, दोनों 0, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। अब इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना। -2 है, -5 इंटू -1 बाय 3, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 5 बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 प्लस 5 दैट इज -1 बाय 3, तो यहां भी -1 बाय 3 आ गया और हमारा ये कन्वर्ट हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। 6th का सेकंड, अभी 6th का फर्स्ट मैं इसलिए नहीं करा रहा कि वो 2 क्रॉस 2 का है। अब अभी है ना 6th का क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ना। 6th के क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप रो भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस रहती है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ना उसमें से एक सम रो के लिए भी करा दूंगा, एक सम कॉलम के लिए भी करा दूंगा, बट उसमें मैं फर्स्ट सम नहीं कराऊंगा। फर्स्ट सम इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि वो 2 क्रॉस 2 का है। अगर आप 3 क्रॉस 3 सॉल्व करना 3 क्रॉस 3 अपना आप सॉल्व करना सीख गए तो 2 क्रॉस 2 तो एकदम ऐसा हवे में कर लोगे। तो अभी करना कैसे, एक बार वो ध्यान से देख लो। अभी है ना, अभी हमको इनवर्स ढूंढने का पार्ट आया है, तो इनवर्स ढूंढने के लिए स्टेप्स क्या है, डिटरमिनेंट ढूंढना पड़ेगा, वो हमेशा ढूंढना पड़ेगा। जब भी इनवर्स ढूंढोगे डिटरमिनेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो टास्क है आपका। ठीक है, डिटरमिनेंट ढूंढना पड़ेगा और मैं बोलता हूं कि इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। हाँ, तो डिटरमिनेंट का आंसर है ना नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि सम अगर पूछा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो होने ही वाला है। ठीक है, वो आप निकाल लेना और फिर लिखने का देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब मैंने ना अब यहाँ पे ना एक लिखा था स्टेटमेंट, अगर आपको याद देखा नहीं होगा तो मैं वापस लिख देता हूँ। ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स इक्वल टू आई जब कब यूज करने का, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो ए इनवर्स ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, ए इनवर्स मुझे ढूंढने का, वो मैं वही तो ढूंढने का, और हमारा जो आई मैट्रिक्स है वो 0 1 0 0 0 1 का रहेगा। ठीक है, अब हमने ना इसके जो पिछला वाला सम था उसमें ना अपर ट्रायंगुलर बनाया था। अपर ट्रायंगुलर में क्या किया था, सिर्फ इन तीनों को 0 बनाया था, इन तीनों को 0 नहीं बनाया था। अब जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको आई बनाना पड़ता है। इसको आई बनाना पड़ता है मतलब यहाँ पे सब जगह 1 होने चाहिए, बाकी यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो यहाँ पे सब 1 होने चाहिए, यहाँ पे सब जगह 0 और यहाँ पे भी सब जगह 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी मेरे को बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम है, अगर आपको याद हो गया मैंने स्टेप्स क्या बोले थे कि यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, जो कि मेरा इस बार नहीं है, और मैंने बोला था कि पीछे आगे के सम्स में आएगा वहां पे आपको एकदम से समझा दूंगा। यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 कैसे बनाओ। इसको 1 बनाने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को ना इंटरचेंज कर देता हूँ। क्यों इंटरचेंज करने का, हमेशा ना अगर 1 नहीं होना तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो इस लाइन में, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो मैं ना रो 1 इंटरचेंज रो 2 कर देता हूँ। ठीक है, रो 1 इंटरचेंज रो 2 करने पे मेरे को ये मिलेगा 5 1 0, रो 2 अब रो 1 बन जाएगा, ये 2 0 -1 हो जाएगा, और ये 0 1 3 का 3 रहेगा। अब जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो वो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे, तो ये 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 कैसे बनाऊं,
अगर ध्यान से देखोगे तो इस बार मेरे को R1 चेंज करना है, R1 बिकम्स R1 माइनस 2R2। अब मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 है, माइनस 2R2 करूंगा तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 5 माइनस 4 1 मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, तो नीचे 0 है तो वो चेंज नहीं होने वाला, ये भी 1 ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा 0, ये यहाँ पे 0 है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, बाकी सब एज इट इज 0 माइनस 1 0 1 3 ए इनवर्स इक्वल टू, यहां पे भी आपको लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला था आप जो ट्रांसफॉर्मेशन यहां करने वाले हो आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 0 1 है ना, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2, यहां पे माइनस 2 1 0 रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा 0 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मदद से यहां पे तो 0 है, मेरा काम आसान, इसको 0 बनाने का। इसको कैसे 0 बनाऊं, ये स्टेप है ना, अब 1 आ गया तो इसके नीचे दोनों को 0 बनाओ, एक 0 बना हुआ है तो ये हो जाएगा रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस 2R1। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मेरा, ये ऐसे डिवीजन जाएगा। ठीक है, ये अभी यहां पे 1 1 1 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 0 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, ये 0 1 3, इसको कुछ नहीं होगा। सेम यहां भी अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो रो 2 बिकम्स 1 माइनस 2 इंटू 2, यहां पे माइनस 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहां पे माइनस 2 1 0 एज इट इज रहेगा, यहां पे आपका हो जाएगा 5, फिर यहां पे रहेगा 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 0, यहां पे 0 का 0 0 0 1, ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट काम रहता है यहां पे 1 लाने का। तो पिछले सब में ना मैंने डिवाइड किया था, इस बार मैं वो पागलगिरी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 1 है ना, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 ऐसे ही मिल गया मेरे को। सर यहां से क्यों नहीं किया, यहां से इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर मेरे को 1 चाहिए था, इधर से करता तो 1 हिल जाता, फिर क्या सेंस था करने का। तो रो 2 इंटरचेंज रो 3, सबसे आसान स्टेप 1 1 2, ये हो जाएगा 0 1 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 5, बराबर। सेम यहां भी आपको रो 2 इंटरचेंज रो 3 करना पड़ेगा, 1 0, आपका यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर 1 आ गया तो इस 1 से मैं इसको भी 0 बना सकता हूं, इसको भी 0 बना सकता हूं। अब वो 0 बनाना स्टार्ट करता हूं, तो पहले इधर का 0 बनाने के लिए बनेगा रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2, सिर्फ रो 2 से माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा। सर अब यहाँ पे करोगे तो ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, 0 है, 0 से कुछ नहीं माइनस होने वाला ऐसे भी। ठीक है, और सेम आप साथ में 2 रो भी कर सकते हो, मैं आपको 2 करके बताता हूं अभी। रो 3 बिकम्स रो 3, अब यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 को 0 बनाने के लिए मेरे को प्लस 2 चाहिए, तो उसके लिए मैं करूंगा प्लस 2R2। पर 2 तभी कर सकते हो जब आप एक ही कॉलम की मदद से दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। इस बार मैं वही कर रहा हूं, रो 2 की मदद से ऊपर को भी चेंज कर रहा हूं, नीचे को भी चेंज कर रहा हूं, बट अगर आप अलग अलग यूज करोगे तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इनको सॉल्व करता हूं। पहले वाला तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 हो जाएगा दैट इज माइनस 1, ये 0 1 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये भी 0 रहेगा, अब ये 0 बन जाएगा क्योंकि मैंने इसको 0 बनाया। ये अब करते हैं माइनस 3 प्लस 6, माइनस 3 देखो माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 देखो, तो माइनस 5 प्लस 6 दैट इज 1। ठीक है, अभी ये करने की वजह से मेरे को एक और फायदा हो गया, जहां पे 1 था 1 चाहिए था वहां पे 1 भी आ गया, ये ए इनवर्स। अभी सेम चीजें यहां भी लगानी पड़ेगी इस वाले रो में भी। तो सबसे पहले ये मैं रफ कर देता हूं यहां से इसको। ठीक है, अभी मेरे को सबसे पहले करना है रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2, तो ये तो माइनस 2 का 2 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, बराबर। अब रो 3 बिकम्स प्लस 2 रो 2, तो ये सबसे पहले 5 का ये 0 0 1 एज इट इज, ये 5 का 5 रहेगा, ये माइनस 2 रहेगा, और यहां पे आपका प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां भी 1 आ गया। अब इस 1 से इन दोनों को 0 बनाना है, वो टास्क मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कैसे करोगे, और वो जो करोगे ना दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, आपको वो यहां भी करना पड़ेगा। 10 सम 2.58 फाइंड मैट्रिक्स X इफ ये कंडीशन दी है
तो मैंने क्या किया, मैंने ना जो भी ए मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। वैसे आपको ये अलग दिया रहेगा, ठीक है। अब मेरे को ना ये एक्स मैट्रिक्स ढूंढना है। अब एक्स मैट्रिक्स ढूंढने के लिए ना मेरे को यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लेनी पड़ेगी। पर सर यहाँ पे तो कहीं नहीं बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन लेने का। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन लेने को बोला नहीं है, बट सबसे फीजेबल तरीका वही है, क्योंकि एडजॉइंट हम लगा नहीं सकते। यहाँ पे इनवर्स हमको कहीं बोला नहीं है। एडजॉइंट तभी आएगा जब इनवर्स होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम कभी भी यूज कर सकते हैं, बिना इनवर्स भी हम कर सकते हैं। हमने फर्स्ट सम जो इस वीडियो में किया था उसमें कहीं नहीं बोला था इनवर्स ढूंढने का, तो भी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। सर तो फिर कॉलम क्यों नहीं किया? कॉलम इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारा रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, मान लो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ मेरे को यहाँ भी लगाना पड़ेगा। हमने इसके पिछले वाले सम में वही देखा, तो यहाँ पे तो भैया एक ही रो है, सॉरी एक ही कॉलम है। अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और बोल दिया भाई C2, मैं C2 ढूंढते ही रह जाऊंगा, C2 तो है ही नहीं। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। स्टेप्स वही है, या 1 होना चाहिए, है हाँ 1 है। इसके मदद से इन दोनों को 0 बनाने का है, चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो R2 बिकम्स, R2 को चेंज कर रहे, R2 बिकम्स -1 है, उसको 0 बनाने का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -1 + 1, तो यहाँ पे R2 + R1 करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं दो साथ में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। R3 बिकम्स R3 1 है, तो उसको मेरे को क्या बनाने का है 0, तो R3 बिकम्स R3 - R1, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 2 3, ये हमारा हो गया 0। ये अभी यहाँ पे देखते हैं, ये तो 0 हो गया क्योंकि -1 + 1 0। अब 1 + 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 + 3 is 5, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बनाते हैं, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, अरे फ्री फंड में 0 हो गया, मजा आ गया। 4 - 3 1, चलो तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, उधर यहाँ भी 0 मिल गया, यहाँ भी 1 गया, मेरा तो बहुत काम आसान हो गया, बहुत मजा आ गया। चलो 1, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा रो 2 को, तो रो 2 + रो 1, तो 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे रो 3 - रो 1, तो 3 - 1 2 हो गया। इतना हो गया मेरा। अब यहाँ अब मेरे को यहाँ 0 चाहिए। अब मेरे को सॉरी 0 नहीं, यहाँ मुझे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 में एक काम कर दो, बाद में देखते हैं। मेरे पास यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है। पिछले वाले सम में ना मैंने आपको एक खुद से करने को बोला था, तो अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर आपको नहीं समझा हो या आपको खुद से नहीं आया हो तो कैसे करने का। अब यहाँ पे 1 है, वैसे बेसिकली तो यहाँ 1 चाहिए होता है, बट अभी यहाँ पे थोड़ा लाना मुश्किल लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जो 1 है ना पहले उससे 0 बनाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ 1 है ना, तो इसके ऊपर 0 बनाने का। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। R पहली बात है R1 बिकम्स -3R3, क्योंकि 3 है तो -3 से मल्टीप्लाई -3 से माइनस करूंगा तो वो उड़ जाएगा। सेम R2 बिकम्स R2 -5R1 R3 की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 - 5 0, खत्म। चलो तो अभी ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन है ना लगा के देखते हैं। हमने लिख तो लिया बट लगाना पड़ेगा, बिना लगाए तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 1 2 अभी पहले लगाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है ना, R1 बिकम्स R1 - 3R1, तो 1 - 3 × 0 1 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सेम यहाँ पे देखते हैं, 2 - 3 × 0 फिर से 2 ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 - 3, ये 0 हो जाएगा, जो मैं करना भी चाहता था। इसके बाद अब रो 2 की बात करते हैं, तो 0 - 0 ये तो कुछ नहीं होने वाला। फिर 3 - 5 × 0 फिर से 3 आएगा। सेम यहाँ पे 5 - 5, तो यहाँ पे 0 होगा, और मैं वो ही करना भी चाहता था, ठीक है। 0 0 1। अब सेम यहाँ पे x रहेगा। अब सेम इस वाले में भी लगाना पड़ेगा, तो रो 1 बिकम्स रो 1 - 3R3, तो 1 - 3 × 2, 1 - 3 × 2 is 1 - 6, that is -5. Same 3 - 2 × 5, 3 - 2 × 5 is 3 - 10, that is -7, और यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ऑलमोस्ट काम हो गया है। अभी मेरे को यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, क्योंकि मुझे ये आई मैट्रिक्स बनाना रहता है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रो 2 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रो 2 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा 1 2 0 0 1 0, क्योंकि यहाँ 0 है ना, तो डिवाइड करने में 0 ही मिलेगा, 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो लगाना है ना वो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो ये -7/3 हो जाएगा, क्योंकि रो 2 को ही कर रहे हैं हम लोग, और ये 2 रहेगा। अब लास्ट चीज जो बचा है
इसको यहां पे x आएगा, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने के लिए क्या करता हूं, रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस 2 रो 2, बराबर। इसको 0 बनाने के लिए 2 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया, ये देखो 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 माइनस 2 0, 0 0 माइनस 0 0 ही रहने वाला है, ये 0 1 3 0 0 0 1, ये मेरा काम हो गया। अब यहां पे लगाते हैं, ध्यान से लगाना है, यहां पे -5 चाहिए तो आप साइड में रफ वर्क कर सकते हो, -2 इंटू -7/3 है ये, ठीक है। तो -5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा 14/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -15 प्लस 14, तो -15 प्लस 14 इज -1, तो -1/3 मिलेगा मेरे को, ये -7/3 है एज इट इज, ये मेरे को 2 मिला। तो मेरा जो फाइनल एक्स मैट्रिक्स है वो है -1/3 -7/3 2। अगर आपको अभी भी थोड़ा रो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या है, हम लोग है ना आगे प्रॉब्लम सेट में भी ये सारे सम वापस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में भी रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।